Hello friends, good morning. This is Zilima. Hope you all fine and welcome to our channel DreamX. So in our first class we have discussed about concept of growth, relationship between growth and development and factors affecting growth. So today we will be discussing about stages of growth. So look, growth consists of two stages. One is prenatal and another is postnatal. Look, one is prenatal, another is पोस्ट नाटल. प्रीनाटल यानी कि प्रसव पूर्वावस्था, पोस्टनाटल यानी कि प्रसव के बाद का अवस्था. तो prenatal stage consists of three sub stages. First one is fertilized ovum. Second one is embryonic stage. Third one is foetus stage. So generally prenatal stage is of नियरली 40 वीक्स. ओके, तो प्रीनेटल स्टेज किसे बोलते हैं? देखिए, जो हमने कहा था ग्रोथ का कॉन्सेप्ट पढ़ाते वक्त कि हमारे जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फर्टिलाइज्ड ओव्यूम होता है वो क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है किसमें, एम्ब्रियो को. तो जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूम होता है ये किस में ट्रांसफॉर्म करता है, एम्ब्रियो में ट्रांसफॉर्म करता है. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रीनेटल प्रोसेस या फिर प्रीनेटल पीरियड इसको कहते हैं. राइट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसके लिए मैं साइड हो रही हूँ, आपके नोट के लिए, रिवीजन के लिए इजी रह सकता है. तो देखिए, फर्टिलाइज्ड ओव्यूम हमारा 0 to 2 वीक्स का होता है. फर्टिलाइज्ड ओव्यूम हमारा 0 to 2 वीक्स तक का होता है. एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है अपना 2 to 8 वीक्स तक का. फिर हमारा जो फोएटस स्टेज होता है वो होता है 2 to 10 मंथ्स का. राइट, फर्टिलाइज्ड ओव्यूम मतलब निषेचित अंडाणु वाला चरण. एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब भ्रूण चरण. फोएटस स्टेज मतलब हमारा जो बच्चा है जिसमें कि चाइल्ड लाइक अपीयरेंस जब से स्टार्ट होता है तब से हम बोलते हैं फोएटस स्टेज. पहले क्या होता है, बिल्कुल एक होमोजेनियस मास होता है बच्चा. तो जो होमोजेनियस मास था, सपोज इसे ले लीजिए एक होमोजेनियस मास, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, ट्रांसफॉर्म हो के ये एम्ब्रियो में फॉर्म होता है. एम्ब्रियो फॉर्म होने के बाद यहाँ से हमारा आ जाता है फोएटस. राइट, तो ये प्रोसेस जो प्रीनेटल ये जो प्रोसेस रहा ये 40 वीक्स का होता है. इसमें क्या होता है, सेल डिविजन्स होते हैं, डिफरेंशिएशंस होते हैं. इसके बाद हमारा जो होमोजेनियस मास था ये फोएटस में आ जाता है. तो हमारे चाइल्ड लाइक अपीयरेंस कब से शुरू होता है, 8 वीक्स में. राइट, तो पहले जब हमारा बच्चा जन्म लेता है उसके बाद उसके बाद कैसे हमारा ग्रोथ होता है वो आ जाता है हमारे पोस्टनाटल स्टेज में. पर देखिए, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, देखिए हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, इसे सपोज मान लीजिए वर्टिब्रल कॉलम है, इस पार्ट को हमारा बोला जाता है सर्विकल
इस पार्ट को बोला जाता है थोरैसिक, फिर आ जाता है लुम्बर, फिर आ जाता है सैक्रल। तो हमारा बच्चा पैदा होने के बाद उसका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है बिल्कुल शी शेप का होता है, जिसके वजह से वो नेक एंड वेस्ट को स्ट्रेंथन नहीं कर पाता। सही है। तो जब 2 to 3 मंथ्स का हो जाता है बच्चा, ये जो सर्विकल और लुम्बर है ये क्या होता है, स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से वो अपना नेक एंड वेस्ट को स्ट्रेंथन कर पाता है। अब आ जाते हैं हम पोस्टनैटल स्टेज में, यानी कि प्रसव के बाद का अवस्था। पोस्टनैटल stage. So postnatal stage consists of 4 sub-stages. First one is infancy, next is childhood, then adolescence, then adulthood. So infancy में जनरली हमें क्या देखने को मिलता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस देखने को मिलता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। इन्फेंसी 0 to 2 years तक का हम कह सकते हैं, जो कि बिल्कुल फर्स्ट ईयर्स ऑफ आवर लाइफ होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा हमारा ग्रोथ रेट होता है, रैपिड ग्रोथ होता है। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम का हमारा काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होता है। फिर हमारा जो वेट है बच्चे का वो 2 मंथ्स तक बिल्कुल पीक पे होता है, राइट। तो इन्फेंसी में हम ऑब्जेक्ट परमानेंस देखते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब क्या हो सकता है, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। यानी कि आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एक बच्चा बॉल के साथ खेल रहा है, अगर आप उस बॉल को उसके सामने से कहीं दूर ले जाओ तो वो उस बॉल को भूल जाएगा, राइट। तो इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो कि हम देखते हैं इन्फेंसी में, राइट। तो इन्फेंसी कहाँ तक चलता है, चाइल्डहुड के स्टार्टिंग तक इन्फेंसी चलता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा अपना ग्रोथ होता है। फिर आ जाते हैं हम चाइल्डहुड पे। सो चाइल्डहुड नाउ कंसिस्ट ऑफ 3 सब स्टेजेस, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड एंड लेट चाइल्डहुड। चाइल्डहुड generally of 2 to 11 years. Early childhood is 2 to 7 years, then middle childhood is 7 to 11 years, then 11 to 12 years. 12 से आ जाता है 12 to 19 या 20 तक आ जाता है हमारा एडोलेसेंस, राइट। तो अब देखिए अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है। अर्ली चाइल्डहुड हमारा प्री गैंग एज होता है, प्री गैंग एज होता है, बिल्कुल इमिटेटिव होता है। इमिटेटिव मतलब हम बच्चे के सामने जो कर रहे हैं वो उसे इमिटेट करने की कोशिश करेगा, और इसे बोल सकते हैं हम टॉय एज भी। इसमें हमारा मिल्क टीथ भी इरप्ट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर आ जाते हैं हम मिडिल चाइल्डहुड में। मिडिल चाइल्डहुड में परमानेंट टीथ आते हैं, राइट। फिर आ जाते हैं हम लेटर चाइल्डहुड में। लेटर चाइल्डहुड यानी कि प्री पबर्टल। प्री पबर्टल क्यों कहा जाता है, क्योंकि एडोलेसेंस हमारा पबर्टल स्टेज होता है, राइट। तो लेटर चाइल्डहुड प्री पबर्टल स्टेज होता है, जिसमें कि एक बच्चा मास, नंबर, एरिया, इन सब के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ पाता है।
तो ये तो रहा हमारा चाइल्डहुड। फिर देखते हैं हम एडोलेसेंस। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेज होता है ये हमारे लाइफ का। तो एडोलेसेंस जनरली 12 to 19 या 20 ईयर्स तक का होता है। अलग अलग देखा गया है, साइकोलॉजिस्ट कुछ अलग अलग बोलते हैं, कोई 11 to 19 बोलते हैं या फिर 12 to 20 बोलते हैं, इसलिए हमने 12 to 19 और 20 कहा है। सो एडोलेसेंस क्या होता है, इसमें हमारा जो मैच्योरेशन स्टार्ट होता है, यानी कि परिपक्वता स्टार्ट होता है। ये बॉयज़ में ज़्यादातर 12 to 15 ईयर्स में देखा जाता है, हालांकि गर्ल्स में ये थोड़ा जल्दी होता है। 10 ईयर्स तक, 10 to 12 ईयर्स के अंदर ये होता है। तो एडोलेसेंस में हमारा जो ग्रोथ स्पर्ट है ये काफ़ी ज़्यादा होता है, राइट। इसमें हमारा क्या हो जाता है, बिल्कुल जो हार्मोनल एक्टिविटीज़ हैं, ये काफ़ी ज़्यादा होता है। हार्मोनल एक्टिविटीज़ किस लिए, मतलब कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा, पिट्यूटरी ग्लैंड वो हमारा ये हार्मोन्स एक्टिवेट करता है, जिसके वजह से कि हमारा जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो हम पाते हैं किसमें, एडोलेसेंस में। अपना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इसमें हम देखते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जैसे कि हम गर्ल्स में देख सकते हैं, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होना, pubic hairs, like that. In boys we can see increment in Adam's apple, जिसके वजह से हमारा वॉइस चेंज होता है, राइट। तो मसल्स का ग्रो करना, फैट, ये सब जो होता है बिल्कुल हम एडोलेसेंस में देखते हैं, जिससे कि एडोलेसेंस पीरियड को एक रिपीटिशन स्टेज कहा जाता है। क्यों, इसमें बिल्कुल हमारा जो इन्फेंसी है उसी तरह से हमारा ग्रोथ होता है। जैसे कि हमने अभी कहा इन्फेंसी में रैपिड ग्रोथ। तो जो हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस होते हैं इसके वजह से हमारे बीच में काफ़ी सारे जो रोल कन्फ्यूजन्स देखने को मिलते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस देखने को मिलते हैं, जैसा कि एरिक एरिक्सन ने कहा था। तो इस एडोलेसेंस पीरियड में क्या हो जाता है, हमारे ब्रेन पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, जैसे कि स्टेनले हॉल ने एक्सप्लेन किया था 3S से, ठीक है, स्ट्रेस, स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ। तो ये किसने कहा था, स्टेनले हॉल ने, राइट। तो अब आ जाते हैं हम एडल्टहुड में। एडल्टहुड के लिए हमारे बॉडी को कौन प्रिपेयर करता है, बिल्कुल वही पिट्यूटरी ग्लैंड प्रिपेयर करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हमारा। क्यों, ये जो एडोलेसेंस में यही जो ग्लैंड है हार्मोन सिक्रेट करता है। तो एडल्टहुड में हमारा मैच्योरेशन यानी कि परिपक्वता कंप्लीट होता है, जिसमें हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो बिल्कुल ग्रो कर चुके होते हैं। तो ये हमारा 40 to 45 ईयर्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है एंड मैच्योरेशन कंप्लीट हो जाते हैं। सो ये तो रहा हमारा क्लास जिसमें हम पढ़ रहे थे स्टेजेस ऑफ ग्रोथ यानी कि वृद्धि के चरण। तो
हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंटल डोमेन्स। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा टू गेट आवर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, कीप लर्निंग, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।